मुझको प्रेरक कथाएं सुनाना, शुद्ध भोजन सदा आप खाना, देह मन को सुविकसित बनाए, ऐसा परिपुष्ट आधार दो माँ। देह मन को सुविकसित बनाए, ऐसा परिपुष्ट आधार दो माँ। ऐसा परिपुष्ट आधार दो माँ। ऐसा परिपुष्ट आधार दो माँ। मुझको भरपूर विस्तार दो माँ। श्रेष्ठ सपनों का संसार दो माँ। आपको एक स्टोरी सुनाते हैं। आप लोग सभी अपने गर्भ पर हाथ रखें और अपने शिशु से कहें कि गुरु भक्ति क्या होती है, आज मैं तुम्हें बताती हूँ। जब हम गुरु का कार्य करते हैं, गुरु हमें इतने अनुदान दे देते हैं जिसकी शायद हमने कल्पना भी ना की। बस हाँ, हमें गुरु सही चुनना होगा। अगर हमारा गुरु सही है तो फिर आपको कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, वो खुद ही आपके लिए सोचेंगे। ये कहानी है, सच्ची है। एक ऋषि थे, धौम्य ऋषि। उनके 3 शिष्य थे, बहुत आज्ञाकारी। एक अरुणी, एक उपमन्यु और एक वेद। अरुणी की कहानी हम पहले सुन चुके हैं, शायद कुछ बहनों ने सुनी भी होगी। आज हम आपको बताते हैं उपमन्यु की कहानी। उपमन्यु ऋषि धौम्य के बड़े भाई के पुत्र भी थे और उनके शिष्य भी। उपमन्यु देखने में बहुत बलशाली थे, बहुत स्ट्रांग थे। देखने से लगता नहीं था कि वो गुरुकुल में रहते हैं और शिक्षा ग्रहण करते हैं, क्योंकि जो उनका शरीर था वो बहुत स्ट्रांग था, भीम की तरह बलशाली। आप अपने सभी लोग शिशु से कहिए कि हम एक कहानी सुनाते ताकि वो एब्जॉर्ब कर सके और सुन सके और गुरु भक्ति को भी जान सके। तो गुरु सोचते थे कि ये आश्रम से तो कुछ नहीं लेता है खाने के लिए, क्योंकि आश्रम गुरु जी का अलग था और जो शिष्य थे उनके आश्रम गुरु जी के आश्रम के सामने थे। तो ये आखिर खाते कहाँ से हैं? और शिष्य तो थोड़े कमजोर हैं, पर ये बहुत बलशाली है। उन्होंने परीक्षा लेने के विचार से उपमन्यु को बुलाया और पूछा, उपमन्यु, तुम्हारा शरीर इतना बलशाली है और तुम सिर्फ गाय चराते हो, तुम्हें दूसरा कोई काम भी नहीं है, तो तुम खाते पीते क्या हो? उपमन्यु बोले, गाय चराने के बाद जो टाइम मिलता है मैं उसमें भिक्षा मांग कर ले आता हूँ और खा लेता हूँ। ऋषि बोले कि ये तो गलत है। मुझे बिना निवेदित किए, यानी मुझे बिना दिए, मुझे बिना अर्पण किए अगर आप भिक्षा खा रहे हो तो वो शास्त्रों के विरुद्ध है। जब हम गुरुकुल में रहते हैं तो हमें जो भी भिक्षा मिलती है वो सारी भिक्षा हमें गुरु के पास लेके जानी होती है, और गुरु अगर चाहे तो उसमें से जो भी दे उसी को हम ग्रहण कर सकते हैं। उपमन्यु ने कहा, ठीक है गुरुजी, मैं जो भिक्षा मांग के लाता हूँ आपको निवेदित कर दिया करूंगा। लेकिन थोड़े दिन बाद उनका शरीर वैसा का ही वैसा रहा, मतलब कोई कमी नहीं, न दुबला न पतला, कहीं से कमजोर नहीं दिख रहे थे उपमन्यु, वैसे स्ट्रॉन्ग। फिर उन्होंने थोड़े दिन बाद बुलाया उपमन्यु को, उपमन्यु अब क्या खाते हो? उपमन्यु बोले कि पहली भिक्षा तो मैं आपको दे देता हूँ और दूसरी जो भिक्षा होती है दोबारा लेके वो मैं खा लेता हूँ। गुरु बोले, ये तो बहुत गलत है, इससे तो ब्राह्मणों को पाप लगेगा और ब्राह्मणों की छवि भी खराब हो जाएगी कि एक ही व्यक्ति 2-2 बार भिक्षा मांग रहा है, और फिर जो गृहस्थ लोग हैं उन पर भी बर्डन पड़ेगा, क्योंकि वो लोग भी तो अपनी
कैसे भी करके जीविका चला रहे हैं। नहीं, ये पहले नहीं सुनाई है हमने, वो अरुणी की थी कहानी। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं भिक्षा नहीं लूंगा दोबारा। फिर थोड़ा समय व्यतीत हो गया, लेकिन उपमन्यु अभी भी वैसे ही स्ट्रांग थे। गुरुजी ने फिर थोड़े दिन बाद बुलाया और पूछा कि तुम्हारा शरीर अभी भी इतना ही स्ट्रांग है, अब तुम क्या खाते हो? तो उपमन्यु ने कहा कि जो गांव को चराने में ले जाता हूँ, उनका दूध ले लेता हूँ, दूध पी लेता हूँ। तो आचार्य बोले कि ये तो गलत है। जो दूध गुरुकुल के हिस्से में आना चाहिए और बछड़ों के हिस्से में आना चाहिए, वो दूध आप पी लेते हो, तो ये तो अन्याय हुआ। पन्यु, तुम कल से दूध नहीं पियोगे। तो अब उपमन्यु ने दूध पीना भी छोड़ दिया। थोड़े दिन बाद उपमन्यु फिर वैसे के ही वैसे, बस थोड़े से कमजोर हुए शारीरिक रूप से, लेकिन वो संभावनाएं नहीं दिख रही थी कि उपमन्यु कुछ खा नहीं रहे। फिर गुरुजी ने बुलाया उपमन्यु को कि अब तुम क्या खाते हो? तो उन्होंने बताया कि जो बछड़े होते हैं और गाय होती है, उनके मुंह से जो फेना निकलता है वो मैं खा लेती हूँ। गुरुजी बोले ये तो बहुत गलत है, तुम वो फेना खाते हो और तुम्हारा पेट भरने के लिए वो फेना ज्यादा गिराते हो, जिससे उनको परेशानी होती होगी, और बछड़े भी भूखे रह जाते होंगे, क्योंकि बछड़े भी तो अपनी माँ का मुंह चाटते हैं। आप आज से फेना नहीं खाओ। उपमन्यु ने कहा ठीक है, नहीं खाएंगे। अब उपमन्यु पूरी तरह से बिना कुछ खाए रह रहे थे, क्योंकि इंसान कितने दिन भूखे रह सकता है? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, ज्यादा से ज्यादा कुछ तो चाहिए। अब उपमन्यु गाय चराने जा रहे थे, उनको बहुत तेज भूख लगी, चक्कर भी आ रहा था, आंखों के आगे अंधेरा भी छा रहा था, समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। सामने रास्ते में आग के पत्ते पड़े हुए थे, अंधेरा था, गौधूल की बेला थी, उन्होंने वो पत्ते उठाए और खा लिए। जब वो पत्ते खा लिए तो कैसे भी अंधेरे में आग के पत्तों का रस उनकी आंख में चला, और आग के पत्तों का रस शायद आप लोग जानते हो जहरीला होता है। जब हम लोग कभी आग के पत्ते छूते तो हमारे बड़े कहते कि हाथ धो लो, नहीं तो फिर ये नुकसान करेगा। वो उनकी आंखों में चला गया, वो अंधे। क्योंकि आश्रम तो जाना ही था गांव को लेके, तो गाय कैसे आश्रम पहुंचाए? तो उन्होंने, क्योंकि गाय रास्ता जान जाती है, कोई भी जानवर हमारे यहाँ डेली अप डाउन करता है तो वो रास्ता जान जाता, तो वो गाय के पीछे 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 उनके रंभाने की आवाज के सहारे आश्रम जाने लगे। अब अंधे थे और आवाज के सहारे जा रहे थे। रास्ते में कुआं आया, उसमें वो गिर गए। इधर पूरी रात बीत गई, उपमन्यु आश्रम नहीं पहुंचे। तो आचार्य ने पूछा कि उपमन्यु आश्रम नहीं आए? तो सबने कहा कि हाँ, कल गाय चराने गए थे तो गाय तो आ गई है, किंतु उपमन्यु नहीं आए। तो आचार्य ने सोचा कि शायद इतना स्ट्रिक्ट हो गए थे हम, सॉरी, इसी वजह से उपमन्यु आश्रम छोड़ के चले गए। वो सभी शिष्यों को लेके उपमन्यु को ढूंढने चल दिए। आवाज लगा रहे थे, उपमन्यु कहाँ हो बेटा, आवाज दो, उपमन्यु कहाँ हो बेटा। बहुत आगे जाकर उपमन्यु की आवाज सुनाई पड़ी, गुरुजी मैं कुएं में गिर पड़ा हूँ, मैं कुएं में हूँ, मुझे कुएं से निकालिए। गुरुजी ने पूछा तुम कुएं में कैसे गिर गए? तो उन्होंने कहा कि आपने खाने के लिए मना किया था, मुझे भूख लग रही थी और भूख बर्दाश्त नहीं हो रही थी, तो मैंने पत्ते खा लिए, और वो आग के पत्ते थे जिनका दूध मेरी आंखों में चला गया और मेरी आंखें अंधी हो गई, जिससे मुझे दिखाई नहीं दिया और मैं कुएं में गिर गई। आचार्य ने कहा कि वेद की ऋचाएं, उनके देवता हैं अश्वनी कुमार, उनका आवाहन करो, वो तुम्हारे नेत्र सही कर देंगे। उपमन्यु ने कुएं से ही वेद की ऋचाओं का आवाहन किया, जिससे अश्वनी कुमार आए
और उनको पुए खाने को दिए, ये पुए खा। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये मैं नहीं खा सकता, क्योंकि बिना गुरु को निवेदित किए मैं कुछ भी नहीं ले सकता। तो अश्विनी कुमार, क्योंकि परीक्षा वो भी ले रहे थे, तो उन्होंने कहा कि इससे पहले तुम्हारे गुरु ने भी मुझे आवाहन किया था, मुझे आवाहित किया था, किंतु उनको मैंने पुए दिए थे, तो उन्होंने तो अपने गुरु को बिना निवेदित किए पुए खा लिए थे, तो तुम भी खा लो। उपमन्यु बोले नहीं, अगर आपको पुए देने हैं तो मैं गुरु को निवेदित करके ही खाऊंगा, अन्यथा मैं नहीं खाऊंगा। अश्विनी कुमार आचार्य धौम के पास गए और उन्होंने सारी स्थिति आचार्य धौम को बताई। आचार्य बहुत हर्ष से ओतप्रोत हो गए और उन्होंने कहा कि तुम ये पुए खा सकते हो। उपमन्यु ने वो पुए खाए, उनके नेत्र सही हुए, उनका शरीर पुष्ट हुआ, जो जीर्ण शरीर हो गया था। उसके बाद आचार्य ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि तुम्हें स्वतः ही सारे वेद, सारी ऋचाएं, सारे उपनिषद, सभी के ज्ञान स्वतः ही प्राप्त हो जाएंगे, तुम्हें किसी चीज का रिवीजन नहीं करना पड़ेगा। लेकिन मेरे पुत्र, अब आप अपने पुत्र से बोल सकते हैं, लेकिन मेरे पुत्र, ये वो पराकाष्ठा थी गुरु भक्ति की जिसपे वो खरे उतरे, इसलिए उन्हें उनके गुरु ने यह आशीर्वाद दिया था। किंतु क्या हम उस पराकाष्ठा को पार कर पाएंगे? और अगर नहीं, तो फिर हमें गुरु भक्ति उतनी प्रगाढ़ बनानी पड़ेगी ताकि गुरु से हम वो अनुदान, वरदान पा सके जो वो हमें दे सकते। धन्यवाद स्टोरी सुनने के लिए।